बच्चों के गुस्से को समझना और उसे सही तरीके से हैंडल करना बेहद ज़रूरी है। अगर बच्चों के गुस्से को हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है ये गुस्सा फ्यूचर में बढ़कर उनकी मेंटल इलनेस का रीज़न बन जाए, मेंटली इम्पैक्ट करे। इसलिए उस गुस्से को आज ही हैंडल करके उसको कम करने की कोशिश कीजिए। ये हम सभी पेरेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। सो बीइंग पेरेंट्स हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने बच्चों को सही तरीके से हैंडल करें, उनके गुस्से को कम करने में उनकी हेल्प करें। बट बात ये आती है कि हेल्प करें कैसे, कौन सी वो टेक्निक है जिन्हें फॉलो करके आप उनके गुस्से को कम कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। आज करेंगे इसी बारे में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो यही करना बेहद ज़रूरी है कि अपने बच्चों के गुस्से के पीछे जो रीज़न है उसको समझें। हर वक्त ये ना सोचे कि इसकी तो आदत ही है। हाँ, बच्चों की गुस्सा करने की आदत बन जाती है, बट स्टिल उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों के गुस्से से इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं देते, उनको सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हम अपने काम में बिजी हैं। इससे बच्चा और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो स्टॉप डूइंग दिस। जब बच्चे को गुस्सा आ रहा हो उस टाइम पर उसके गुस्से को इग्नोर करें, अपने बच्चे को इग्नोर ना करें। दोनों में डिफरेंस है। गुस्से को इग्नोर करना है, बच्चे को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि उस बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है। मान लीजिए स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है, आए दिन उसके स्कूल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट होते रहते हैं। उसने आपसे उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे, आपने मना कर दिया, वो बिलक गया, वो हो गया नाराज, चिल्लाने लगा, चीख रहा है। वो कह रहा है कि उसको ज़रूरी वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसको भी पार्टिसिपेट करना है उस एक्टिविटी में। आप साफ मना कर रहे हो कि स्कूल में तो ड्रामे लगे रहते हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। आप चीखते हो और बच्चा समझता नहीं है। ज़रूरी है कि आप उस टाइम पर बच्चे को ध्यान से सुने। माइट बी पॉसिबल है कि वो प्रोजेक्ट जो इससे पहले होते थे उससे अलग है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है क्लास के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसे में अगर आपका बच्चा नहीं करेगा तो उसको कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। हो सकता है जो प्रोजेक्ट हो उसमें आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से आपका बच्चा जिद कर रहा है। उस जिद को आप पूरा करें या ना करें, ये सेकंड रीज़न है। सबसे पहले आपको उसे ध्यान से सुनकर समझना है, उसको वक्त देना है, समझने की कोशिश करनी है। जब वो गुस्सा कर रहा हो तो कि क्यों गुस्सा कर रहा है, ये सबसे पहली चीज़ है जो आप सभी पेरेंट्स को, हम सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। इसके साथ ही काम रहें, थोड़ा सा शांत रहें। जब बच्चे बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो भी विदाउट रीज़न, तो बीइंग पेरेंट्स हम कब तक झेलेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमें भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारे ऊपर ही बतेरी जिम्मेदारियां हैं। बट स्टिल जो भी है, ज़रूरी है कि उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जितना हो सके अपने आप को काम रखें। समझदार आप हैं, वो नहीं। बड़ी आप हैं, वो नहीं। तो जिम्मेदारी भी आपकी है उसे समझने की, उसकी नहीं है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो उस टाइम पर एक तो उसके ऊपर हाथ उठाना, उसको चिल्लाना, ये तो कतई नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। बट इसके साथ में गुस्सा भी होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो गुस्सा हो रहा है तो उसको ही होने दें, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और बहुत कामली बिहेव करें, बहुत कामली, बहुत रिलैक्स रहे, गुस्सा ना करें, उसका गुस्सा निकलने दें। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप चीखेंगे तो उसका गुस्सा बढ़ेगा। ये काम कभी मत करना। इसके साथ ही ज़रूरी है आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चों से, उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लीजिए। एक बात बताओ, एक्चुअल में ना कभी कभी हम पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं ना, तो उनके वो छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी छोटी अचीवमेंट, उनको हम सराहते नहीं हैं,
उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते और हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं इनके बोझ तले हमारा जो बच्चा है वो दबता है। इस वजह से उसमें इरिटेशन बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, प्लस गुस्सा बढ़ता है। तो हम पेरेंट्स को भी जरूरत है थोड़ा सा रियलिटी में रहने की। तो जो आपकी हद से ज्यादा बड़ी उम्मीदें हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें, उनको थोड़ा काबू में रखें। साथ ही साथ एक और चीज है जो आप ना ही सिर्फ अपने बच्चों से करवाएं बल्कि खुद भी करें, वो है योगा करना। देखिए, स्ट्रेस, गुस्सा कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक होती हैं, उसमें से एक है योगा करना, एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग करना। इससे क्या होता है, जो एंजाइटी है, जो एंगर है, वो कंट्रोल होता है और ये सब एज में सब पर काम करता है इक्वली। तो अपने बच्चों को ये टेक्निक सिखाएं, इन टेक्निक को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको योगा करने के लिए बोलें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा अप्रिशिएट करें, इंकरेज करें ताकि वो करें इन चीज़ों को। इससे भी उनके गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड अगेन, ये जो एक्सरसाइज है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग होती है कि बच्चे जल्दी से करते नहीं हैं इन एक्सरसाइज को। तो थोड़ा कोशिश करें कि आप खुद भी उनके साथ बैठ जाएं इन एक्सरसाइज को करने के लिए, योगा को करने के लिए। इससे आपको तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपका बच्चा भी मोटिवेट होगा आपको देखकर। तो अपने बच्चों को वो एक्सरसाइज करवाइए, वो टेक्निक सिखाइए ताकि उसका जो प्रेशर है दिमाग पर, जो उसका एंगर है, जो एंजाइटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इन एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती भी है, प्रैक्टिकली बहुत हेल्प मिलती है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, बच्चों से करवा सकते हैं। फोर्थ टिप बताने से पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने न्यूज़ में देखा था। एक न्यूज़ कुछ काफ़ी टाइम पहले वायरल हुई थी, एक वीडियो क्लिप थी। उसमें एक बच्चा था बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में। उनकी जो मदर थी वो डॉक्टर पे आई हुई थी कंसल्ट करने के लिए, आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। काफ़ी सारे क्लाइंट्स वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी सारे पेशेंट वहाँ बैठे हुए थे। बच्चा इतना ज़्यादा अग्रेसिव था, वो अपने हाथ पैर चला रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रहा। एम्बैरेसिंग बिहेवियर माँ का दिख रहा था, वो कि कितनी एम्बैरेस है, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। वो नजरें नहीं मिला पा रही थी आसपास के पेशेंट से, क्योंकि उस एक लड़के ने, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 7-8 के अराउंड होगी, पतला दुबला था और वो इंडियन क्लिप नहीं थी, वो फॉरेन की कोई क्लिप थी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। मैंने पर्सनली इतना एग्रेसिव बच्चा पर्सनली नहीं देखा है। अगर आपने कभी देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने वो क्लिप में देखा था कि बच्चे की अग्रेसिव जो बिहेवियर है किस हद तक जा सकता है। तो जो फोर्थ टेक्निक है, जो फोर्थ टिप है, वो यही है कि अगर आपका बच्चा हद से ज़्यादा एग्रेसिव है, इतना अग्रेसिव कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सामान फेंकता है, सर दीवार से मारता है, काबू में नहीं आता और आपको लगता है कि अब हैंडल नहीं होगा, ये कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, तब आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल काउंसलर हायर कीजिए, उनके पास में जाइए, अपने बच्चे को लेकर जाइए। आपकी वो हेल्प करेगी उस बच्चे के गुस्से को कम करने में। मैनी टाइम बीइंग इंडियन हम इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते, एंगर को कम करने के लिए भी डॉक्टर के पास जाया जा सकता है, हम इसको ध्यान नहीं करते। तो डोंट डू दिस। बीइंग रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आपके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जब हद से ज़्यादा गुस्सा करता हो और आपको लगे ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पर, क्योंकि बात आपकी नहीं, बात आपके बच्चे की है। चलिए नाउ मुझे विदा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।